हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम CITS कैंडिडेट्स के लिए न्यू नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हैं। ITI वालों के लिए आज का हमारा जो नोटिफिकेशन है वो है ITI मसूदा जिला ब्यावर का है, जिसके अंदर गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आई हुई है। तो आगे डिटेल से देखने से पहले यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करें ताकि ये सभी नोटिफिकेशन वहाँ पर सबसे पहले भेज दिए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो जिला ब्यावर है उसमें गेस्ट फैकल्टी की जो ITI है उसके अंदर वैकेंसी, उसकी सीट जो है उस संख्या देखते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है वो सब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सीटों की संख्या देखते हैं तो मैकेनिकल मोटर व्हीकल जो है उसके 2 है, मशीन मोटर व्हीकल की 2 सीट है, वेल्डर के लिए 1 सीट है, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट है, IT कोपा लैब के लिए 1 सीट है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए क्या है 1 सीट है। तो इसमें फीमेल महिलाओं के लिए भी इसके अंदर जो ट्रेड है उनको भी शामिल होने के लिए निर्देश दिया है। यहाँ देखो कि जो एज की मैं बात करूँ कि कार्मिक विभाग परिपत्र की दिनांक 10/2/2016 के अनुसार अधिकतम वर्ष क्या होनी चाहिए, 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, सेवानिवृत्त कार्य की कार्मिक आयु जो होती है वो 65 वर्ष से कम ही होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे, हम जो मेन पॉइंट देखते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखो जो रिटायर है ऑफिसर है उनकी भी आप इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 14/8/2026 को दोपहर 3:30 बजे तक किसी भी कार्य दिवसीय व कार्य समय में संस्थान आवेदन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म वहीं से प्राप्त कर सकते हो या भर भी सकते हो, और फॉर्म की कहाँ से लेना है वो भी हम बता देंगे। भरे हुए आवेदन पत्र 14/8/2026 को ही 5:30 बजे तक आपको जमा कराना है। ये जो 4 और 5 नंबर का पॉइंट है वो अच्छे से देख लेना। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो अंतिम दिनांक से पहले आपको ये भरना है और बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप कर दोगे तो डिटेल्स आपकी छूट जाएगी और उसके बाद आप मैसेज करते रहोगे। सभी के उपस्थित अभ्यर्थियों को दिनांक 17/8/2026 को संस्था स्तर पर साक्षात और लिखित ली जाएगी, जिसमें आवश्यक होने पर अभ्यर्थी को स्वयं आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए गए सभी दस्तावेजों का मूल प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। मूल दस्तावेज के आवेदन में स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अगर नहीं करवाओगे तो उसको क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखो कि आपको 17 तारीख को क्या मिलेगा कि आपका जो पहले तो होगा रिटन टेस्ट, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आपको जिस भी ट्रेड है उससे क्या किया जाएगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखो आवश्यक जो दस्तावेज है वो क्या करना है आपको, अभ्यर्थी को आवेदन करने हेतु समय जो स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ सादे कागज पर प्रार्थना पत्र जिसमें आवेदित व्यवसाय स्पष्ट रूप से अंकित हो संलग्न कर आवेदन करना होगा। शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता संबंधित, तो इन सभी का। और इसके अंदर ध्यान रखना फोटो भी साथ में लेकर जानी है। ठीक है, क्या फोटो भी साथ में ले जानी है और सभी की एक सेट, ठीक है, एक सेट फोटोकॉपी का होना चाहिए। आगे देखो, अभ्यर्थी को आवेदन प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जांच के पश्चात योग्यता अभ्यर्थी को संलग्न शपथ पत्र भी सादे कागज पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा। आपको शपथ भी उसके अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसके भारत इसकी जो मिनिमम एज जो रखी गई है 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो है वो 65 वर्ष रखी गई है, जिसके अंदर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी आ गए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, यहां देखो पारिश्रमिक के आधार पर जो पेमेंट जो आपको मिलने वाला है, तो ध्यान रखना दिनांक 7/2010/24 के अनुपालना के संस्थान में नियमित अनुदेशकों की रिक्ति पदों के विरुद्ध लगाए गए प्रति व्यवसाय प्रति कार्मिकों को 300 रुपये प्रति घंटा प्रति सप्ताह अधिकतम 18 घंटे की सीमा तक के आधार पर संशोधित निर्धारण किया जाएगा। मतलब ये जोड़ लो आप, तो 18 घंटे होते 50 घंटे, मतलब ये कह रहा है अधिकतम 18 घंटे आपको काम करना होगा प्रति सप्ताह, और प्रतिदिन आपको 300 रुपये प्रति HR के हिसाब से मिलेंगे। अब आप देख लेना आपको कितने घंटे क्लास आपकी लगती है, तो 18 के हिसाब से अगर 18 घंटे की आप जोड़ते तो 18 या 54, ठीक है,
यहाँ तक आपकी सैलरी पहुँच जाएगी घंटों के हिसाब से। मैं सिर्फ 18 घंटे का बताया हूँ, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी। जो अगर इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना और वहाँ पे आप बता देंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेशन जो है हमारा 26-27 का, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ से ये PDF आपको डाउनलोड कर दी है। बाकी सभी डिटेल इसके अंदर आपको क्या करना है, भरना है। एप्लीकेशन नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अब एज आपको काउंट करनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ट्रेड अप्लाई करनी है, बैंक अकाउंट एड्रेस, IFSC कोड, ये सब आपको करना है। इसके बाद आप क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10वीं आपको कंपलसरी चाहिए, ITI आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, BTEC है तो BTEC, CITS कंपलसरी है, ध्यान रखना। जिसके पास CITS है वो नॉट अलाउड, ध्यान रखना, नहीं भर पाओगे। इसके बाद जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, जहाँ कहीं का भी है, कंपनी का है, इंडस्ट्री का है, इंस्टीट्यूट का, वो सब बनना है। टोटल टेक्निकल एक्सपीरियंस को काउंट करना है, टोटल नॉन टीचिंग का है, ओवरऑल टोटल एक्सपीरियंस ये करना है आपको। इसके बाद ये फॉर्म आपको भरना है, ये इसको भरना है। इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगाने वो आपको इसमें फॉर्म फिल करके आपको डॉक्यूमेंट डालने हैं और साथ में जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो साथ लेके जाने हैं, ठीक है। ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन इसी के साथ दिया गया है। इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 तारीख है, ध्यान रखना। और 17 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, 17 तारीख को क्या हो जाएगा, आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा और प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ जाकर आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ से भेज सकते हो, यहाँ से स्पीड पोस्ट करके भी आप भेज सकते हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी CITS के ग्रुप्स बने हुए हैं आपके ऑल राजस्थान के अंदर, तो वहाँ तक इस वीडियो को जरूर भेजिए ताकि इसका सभी को बेनिफिट मिल सके और वो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है वो यहाँ से फॉर्म भरे और अपना सुचारू रूप से सभी कार्य पूर्ण गति से प्राप्त करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।